अचानक विजय चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में छात्र आंदोलन का मुद्दा चल रहा है। कल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होने जा रहा है और इस प्रोटेस्ट में सीएम आवास का घेराव करेंगे। पुलिस और स्टूडेंट सामने सामने होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। इसी बीच राज्य के डिप्टी सीएम विजय चौधरी एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। बिहार है। और जब कभी कोई बात होती है तो बिहार का प्रतिनिधि ही नहीं रहता है। इसलिए हम लोगों का यह भी मानना है कि जब भी इस समझौते के नवीकरण की बात हो, रिन्यूअल की बात हो, तो बिहार की चिंताओं, बिहार के परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाए और बिहार के प्रतिनिधि मंडल से पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद ही इस संधि को नए रूप में मानना चाहिए। नहीं तो स्वाभाविक रूप से कहीं पर कोई बराज बनता है या नदी पर कोई भी संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके ऊपरी इलाके में गाद जमा होने का रेट बढ़ जाता है, गति बढ़ जाती है। और गाद जमा होने से ही नदियों की जिंदगी बर्बाद होती है। आज गाद के ही लगातार अनियंत्रित ढंग से जमा होने के कारण बिहार की सारी नदियां मर रही हैं। गंगा का हाल देख लीजिए, गंडक का हाल देख लीजिए, कोसी का हाल देख लीजिए। इन नदियों के बीच का पोर्शन देखिए जहाँ पे नदियों को सबसे गहरी होनी चाहिए वहीं पे बीच में उथली है। तो इस तरह से नदियों की जिंदगी या नदियों का जीवन खत्म करने के जैसे प्रभाव डालने वाली योजनाएं जो हैं, इन पर तो इनको तो आगे बढ़ाने से पहले जरूर इनके निदान की व्यवस्था करनी चाहिए। और हम लोग तो बिहार के तरफ से चाहते हैं कि सबसे पहले उसके कारण जो उसके ऊर्ध्वाधर या अप स्ट्रीम जो कहते हैं, उसमें जो गाद जमा होकर नदियां लगभग गाद से लबालब हो गई हैं, माने नदियां समतल होती जा रही हैं। इस गाद प्रबंधन के संबंध में विचार होना चाहिए और बिहार को नदियों में गाद प्रबंधन के लिए पूरे मदद की आवश्यकता है। और ये सारी परेशानी पैदा की गई लालू जी के मुख्यमंत्री रहते और देवगौड़ा जी के प्रधानमंत्री रहते। आज इस समस्या से बिहार त्राहिमाम कर रहा है और आज कहाँ से उठ के कह रहे हैं कि इसके संबंध में, अरे इसके संबंध में तो जनता दल यू और ये का शुरू से सोच है कि इसके कारण बिहार का तो अत्यधिक नुकसान हो ही रहा है और इससे होने वाले फायदे और नुकसान का आकलन करके ही इसके नवीकरण के संबंध में कोई निर्णय लिया जाए।